हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के कुछ और क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए ये सीरीज है। आप सबसे पहले ये बताइए हमें कि जो पावर सीरीज हमने आप लोगों को बताया था कि जो पावर सीरीज है उसकी कंपेयर हम किससे करते हैं। पावर सीरीज अगर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो होता है समेशन ए एन जेड की पावर एन। तो जरा कंपेयर करिए हियर, तो यानी जेड की पावर एन के अलावा जो वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, ए एन आ गया आप लोगों का 2 की पावर माइनस एन एंड 1 प्लस आई एन स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों का वैल्यू है। अब बताइए आप इसे कौन से वाले क्वेश्चन से करना चाहेंगे। एक काम करते हैं, ए एन की पावर 1/n से करते हैं क्योंकि पावर एन है। उसके बाद देख लेते हैं किससे करेंगे, अदरवाइज दोनों से भी करके दिखाते हैं आप लोगों को, शायद ये क्वेश्चन दोनों से भी इजी पड़ेगा। ठीक है, अब ए एन लिया हमने 1/r का, आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला क्या है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन का मॉड इसकी पावर 1/n। तो 1/r इक्वल टू कितना हो गया, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वैल्यू रखिए 2 की पावर माइनस एन 1 प्लस आई एन स्क्वायर की पावर 1/n। तो देखिए ये क्या बन जाएगा आप लोगों का, ये वैल्यू आ जाएगी 1/r इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये 2 की पावर माइनस 1 रह जाएगा। और जरा इसका मॉड करिए, मॉड का मतलब क्या होता है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। जो आई के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट, और पूरे की पावर कितनी है 1/n। तो ये आ गया 1/r इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, कॉम्प्लेक्स हट गया वैसे तो। अब आप लोग डायरेक्ट चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। तो ये बन गया आपका 1 प्लस एन 4 की पावर 1/2 है, ऐसे आ जाएगा ना कि पावर 1/2 और 1/n पावर है। तो ये आ गया 1/r इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखिए यहाँ से क्या करिए, n4 को कॉमन लीजिए तो 2, यहाँ से n4 की पावर 1/2n कॉमन आएगा, तो ये बन गया 1/n की पावर 4 प्लस 1 और इसकी पावर हो गया 1/2n। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा 1/r इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/, यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एन की पावर 1/n का स्क्वायर। ओके, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1/n 4 की पावर 1/2n। ठीक है, अब जरा देखिए इस वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे, 1/r इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 1/2 पर तो लिमिट लगेगी नहीं। ठीक है, हमने उसे बाहर ले लिया, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक तो किस पर लगेगी n की पावर 1/n पर। और देखिए जितना नंबर यहाँ अगर उसका रिवर्स नंबर हमारे पास हो तो हम क्या करते हैं 1 प्लस n4 की पावर, यहाँ पे क्या होना चाहिए था n4, तो ये 1 हो जाता है ना, तो 1/n4। इसका मतलब हमारा यहाँ से कितना हो गया, ये बनेगा आप लोगों का 1/, आपने n4 से मल्टीप्लाई किया तो n4 से करेंगे तो यहाँ कितना हो गया 1/n5। ओके, तो ये क्या बन जाएगा आप लोगों का 1/r इक्वल टू 1/2। देखिए याद रखिएगा कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन की पावर 1/n 1 होता है, और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये होता है हमारा 1 प्लस 1/n की पावर n कितना होता है e, यानी जितना नंबर यहाँ इसका रिवर्स यहाँ लिखा हो तो वो क्या बन जाएगा e। तो ये तो 1 हो गया, देखिए ये वैल्यू e बन गई, तो ये आ गया आप लोगों का 1/e की पावर 2n5। लेकिन देखिए यहाँ इन्फिनेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ लिमिट एक बार और लगेगी। तो यहाँ जब n को इन्फिनेटिव रखेंगे तो 1/2 1/e की पावर 1/इन्फिनेटिव 0 हो गया, और e की पावर 0 क्या हो गया 1, तो 1/2 आ गया, यानी आप लोगों का 1/r का आंसर आ गया 1/2। इसका मतलब r कितना आ गया 2। तो ये आप लोगों की कहलाएगी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस विच इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोनों कॉम्प्लेक्स में थे ये क्वेश्चन, मतलब अभी तक जो हमने सीरीज कराए थे उसमें an किसी किसी क्वेश्चन में आप लोगों का कॉम्प्लेक्स में था। इनमें देखिए ये वाला और भी टिपिकल है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो 1/r इक्वल टू आप फार्मूला क्या लेते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n। चलिए इससे ही कर देते हैं, 1/r इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ए एन क्या होगा जो जेड की पावर n के साथ लिखा है, दिस इज कॉल्ड ए एन, एन रूट 2 प्लस आई, ये हो गया 1 प्लस 2in का मॉडुलस 1/n। तो यहाँ से आ जाएगा 1/r इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू
इन्फिनेटिव। करिए जरा, अगर हम मॉड हटाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से क्या लगेगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस आई के साथ 1 है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, नीचे करिए 1 स्क्वायर और ये आ गया प्लस 2n का होल स्क्वायर। इसकी पावर कितनी है, 1/n। तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं 1/r इज इक्वल टू लिमिट, एंड दोनों में अंडर रूट है तो हम इनकी पावर इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस ये क्या बन गया 2n स्क्वायर, और यहाँ बन रहा है 1 प्लस 4 अंडर रूट है तो 1/2 पावर का मतलब बार 1/2n कर दिया। तो देखिए ये कितना बनेगा 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू, यहाँ से हमने क्या किया 2n स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये बन गया 1 प्लस 1/2n स्क्वायर। इसकी पावर कितनी आएगी यहाँ से 1/, पहले से ढंग से लिख लेते हैं। देखिए यहाँ से क्या कॉमन ले, 2n स्क्वायर की पावर कितना ले लिया 1/2n, तो ये बन गया 1 प्लस 1/2n स्क्वायर, मतलब ये वाला 1/2n स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 पहले लिख दिया, ठीक है 1/2n। देखिए यहाँ से क्या करेंगे 4n स्क्वायर को अगर कॉमन लेते हैं तो 4n स्क्वायर वाले के प्लेस पर 1 आएगा और इसके नीचे क्या आ जाएगा 1/4n स्क्वायर, ओके। तो ये बन गया आप लोगों का 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव। देखिए क्या बनेगा ये, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 की पावर 1/2n सेपरेट करिए, n की पावर 1/n करके हम देखिए n की पावर 1/n, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, और नीचे भी यहाँ क्या बन रहा है ये हो जाएगा, एक तो आ जाएगा 4 की पावर 1/2n, 4 को 2 स्क्वायर लिखेंगे, इसकी पावर 1/2n, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ओके। n की पावर कितनी हो गई 1/n और 2 से 2 हो गया कैंसिल, ये होगा 1 प्लस 1/2n स्क्वायर। एक काम करिए इसका रिवर्स करिए 2n स्क्वायर, तो 2n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 4n क्यूब, है ना। 2n स्क्वायर से मल्टीप्लाई 2n स्क्वायर से डिवाइड, जो नंबर है उसका रिवर्स यहाँ लिख दिया। इसी तरह ये करिए 1 प्लस 1/4n स्क्वायर, इसका रिवर्स अगर हम करते हैं यहाँ पर तो हमने क्या किया 4n स्क्वायर, तो ये हो गया 8n क्यूब, ओके। जरा लिमिट अप्लाई करिए, हमें पता है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, ये क्या होता है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, n की पावर 1/n क्या होती है 1, और इस सीरीज का आंसर आप लोगों को पता है e होता है। तो देखिए यहाँ इन्फिनेटिव रखेंगे 0 हो गया, 2 की पावर 0 1, ये भी 2 की पावर 0 1, और ये वैल्यू कितनी हो गई 1, तो दोनों 1। अब देखिए ये कितना हो गया e, तो यहाँ से आ गया e की पावर 1/4n क्यूब, दोबारा इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि देखिए n अब भी आ रहा है, ये भी 1 ये भी 1, ये e बन गया, ये आ गया e की पावर 1/8n क्यूब। तो बताइए क्या करेंगे यहाँ पर आ गया आप लोगों की वैल्यू इन्फिनेटिव रखेंगे, e की पावर 0 1, e की पावर 0 1, यानी कि यहाँ से 1/r का आंसर आ गया 1, इसका मतलब r की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आ गई 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोगों को इस सीरीज की पावर सीरीज, यानी कि ये जो सीरीज है इस बार आप लोगों को समेशन के रूप में नहीं गिवन है, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने पहले एक काम करते हैं, समेशन के रूप में इस सीरीज को पहले लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये 1 फिर 1 3 1 3 5, एक एक नंबर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन देखिए इसमें 1 टर्म, इसमें 2 टर्म, इसमें 3 4, इसका मतलब इंक्रीज होती जाएंगी, तो nth में सारी होंगी ना। तो बताइए ये कैसे बन रही है 1 3 5, तो देखिए 3 - 1 2, 5 - 3 is 2, यानी कि डिफरेंस सेम, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, इसकी जो है ना टर्म होती है वो ये होती है। एक क्या कहलाता है फर्स्ट टर्म यानी कि 1, डी क्या कहलाता है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 3 - 1 is 2, सेम डिफरेंस आ रहा है ना। तो अब ये बन गया 2n - 2 और 1 ऐड होगा तो 2n - 1, तो ये क्या आ गई देखिए है ना, टर्म में सारी टर्म्स होंगी 1 3 5 इट्स ऑन 2n - 1। अब देखिए नीचे कैसे बढ़ रही है सीरीज 2 5 8, देखिए 5 - 2 3, 8 - 5 is 3, तो tn क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इज 2, n - 1 डिफरेंस इज 3, 3n - 3 2 ऐड करेंगे तो 3n - 1, तो ये आ गई 2 5 8 अप टू 3n - 1। यहाँ देखिए जेड की पावर कितनी है 1 2 3, जरा 1 2 3 की भी देखिए डिफरेंस 1 1 है, तो इसकी जो है ना टर्म क्या होगी a प्लस n - 1, डिफरेंस 1 है, फर्स्ट टर्म भी 1 और डिफरेंस भी 1, तो 1 प्लस n - 1 यानी कितनी आ गई n, तो इसका मतलब ये आएगी आप लोगों की z की पावर n, ठीक है। अब हमने समेशन में बना दी, तो इसकी जरा कंपेयरिंग करिए, कंपेयरिंग
विद द पावर सीरीज। जरा पावर सीरीज से इसकी कंपेयर करिए, तो पावर सीरीज हमारी क्या है, समेशन ए एन जेड की पावर एन। इससे कंपेयर करेंगे तो बताइए ए एन कितना हो गया, 1 3 5 अप टू कितना हो गया 2n-1 अपॉन यहाँ कितना है 2 5 8 अप टू 3n-1। अब हमारे पास ये टर्म है, बताइए कौन सा फार्मूला रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का आप लोग अप्लाई करेंगे। देखिए इसके ऊपर 1/n पावर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, यानी कि कोचेज रूट टेस्ट के बजाय इस क्वेश्चन को रेशियो टेस्ट से करिए। ओके, करिए, करवा। देखिए रेशियो टेस्ट का आप लोगों का फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव an प्लस 1 अपॉन an। तो ये हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव। देखिए पहले इसका an प्लस 1 फाइंड कर लेते हैं। an प्लस 1 क्या हो जाएगा, देखिए जितनी टर्म्स इसमें हैं वो तो होंगी ही, बस इसमें एक एक टर्म इंक्रीज हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए 2n की जगह जरा n प्लस 1 रखिए, 2n प्लस 2 बन गया, कितना आएगा 2n प्लस 1। यहाँ देखिए 3n की जगह n प्लस 1 रखिए, 3n प्लस 3 1 ऐड करेंगे कितना हो गया 3n प्लस 2। ठीक है, अब जरा इन दोनों को देखिए, डिवाइड करके देखिए, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे ये अपॉन ये, तो यानी कि क्या होगा, देखिए इतनी टर्म्स पूरी पूरी कैंसिल हो जाएंगी ना। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये टर्म पूरी कैंसिल हो जाएंगी। क्या बचेगा हमारा यहाँ से 2n प्लस 1 अपॉन 3n प्लस 2, यही तो बचेगा। यहाँ तक की टर्म्स पूरी पूरी कैंसिल। तो देखिए 1 अपॉन इंफिनिटिव फॉर्म बन रही है, तो क्या करेंगे यहाँ से n को कॉमन लीजिए, 2 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 1 अपॉन n, यहाँ से भी n कॉमन लीजिए, 3 प्लस 2 अपॉन n, तो n से n क्या हो गया कैंसिल। तो 1 अपॉन r इज इक्वल टू कितना बचा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव 2 प्लस 1 अपॉन n अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन n। देखिए n को इंफिनिटिव रखेंगे, 1 अपॉन इंफिनिटिव क्या हो गया 0, तो ये आएगा आपका 2/3, बट r फाइंड करना है तो रिवर्स कर दीजिए, यानी कि 3/2। इसके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आ गई 3/2। देखिए आप लोगों को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ करवा रहे हैं, तो ध्यान से करिए थ्योरम। देखिए पावर सीरीज में ये थ्योरम दी गई है, टू प्रूव दैट इफ ए सीरीज इज टू कन्वर्ज वी मस्ट हैव लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव un इक्वल टू 0। हमें दिया गया अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव un 0 होगा। क्या कन्वर्ज ट्रू है, तो आप लोगों को एग्जाम्पल देकर बताना है कन्वर्ज ट्रू है या नहीं है। चलिए सबसे पहले बताइए गिवन सीरीज हमारी क्या है, गिवन सीरीज इज हमें दी हुई है u1 प्लस u2 अप टू un, n टर्म का सम है, यानी एक तरह से Sn क्या दिया हुआ है समेशन un है ना, n इज इक्वल टू 1 to n, ऐसे ही हो गया। ठीक है, अगर हमें ये सम दिया हुआ है तो देखिए ये बताइए गिवन सीरीज इज convergent, then it has unique limit, then it has unique limit से s, मान लीजिए हमने s मान लिया, दैट इज, तो हम ये कह सकते हैं s इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव Sn होगा। और देखिए अगर यूनिक लिमिट है तो इसको ये भी बोल सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव Sn, और अगर हम लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव Sn-1 करेंगे तो उसका आंसर भी कितना होगा s। तो बताइए अगर हम वी हैव, मुझे un दिखाना है तो देखिए कैसे दिखाऊंगी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव, अगर मैं Sn में से Sn-1 सब्ट्रैक्ट करूं तो देखिए क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव Sn माइनस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव Sn-1। तो बताइए क्या हुआ, देखिए ये n टर्म का सम और ये n-1 टर्म्स का सम। तो ऐसे देखिए मान लीजिए मैं 3 लिखूं तो यार 2 आएगा, तो देखिए अगर मैं 3 टर्म्स का सम लूं तो 2 टर्म्स का सम ये होगा, तो कौन सी टर्म बचेगी थर्ड वाली। तो जब हम n टर्म के सम में से n-1 टर्म का सम माइनस करेंगे तो बताइए हमारे पास कौन सी टर्म बचेगी nth ना, जैसे आपने यहाँ 3 रखा था यहाँ 2, तो कौन सी बची थर्ड टर्म, 4 रखेंगे यहाँ 3 तो फोर्थ टर्म, जब यहाँ n रख रहे हैं n-1 तो कौन सी टर्म आएगी nth टर्म। तो nth टर्म कौन सी है un, देखिए फर्स्ट सेकेंड अप टू nth। और बताइए दोनों की लिमिट क्या है s, तो आंसर क्या आ गया s माइनस s इज 0। तो प्रूफ हो गया कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव un इज इक्वल टू 0 हो गया। तो हमने ये तो प्रूफ कर दिया, तो यानी हमने क्या प्रूफ कर दिया, hence if the series
summation un is convergent, then limit n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un इज इक्वल टू 0। तो हमने एक तो प्रूफ कर दिया। चलिए अब हम कन्वर्स दिखाते हैं, कन्वर्स ट्रू होगा कि नहीं होगा। तो देखिए ये कन्वर्स ट्रू हो भी सकता है और नहीं, तो नॉट नेसेसरीली ऑलवेज ट्रू। ठीक है, ऑलवेज ट्रू नहीं होगा तो हमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा कब ट्रू होगा और कब फॉल्स होगा। तो आप लोगों को दो एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं जिनमें आप लोगों को पता चलेगा, एक में ट्रू आएगा और एक में फॉल्स। देखिए क्या लिखेंगे, कन्वर्स क्या प्रूफ करके दिखाना है हमें। कन्वर्स में हमें प्रूफ करना है कि अगर ये 0 होगा तो देखिए ये हमेशा कन्वर्जेंट होगी या नहीं। तो हम लिखेंगे कन्वर्स नीड नॉट ऑलवेज बी ट्रू, हमेशा ट्रू हो ये जरूरी नहीं है। तो देखिए पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए गलत साबित करते हैं पहले। अगर मैंने लिया समेशन 1/n, लेट अस कंसीडर द सीरीज, हमने ले ली एक सीरीज समेशन 1/n। ठीक है, यानी कि ये सीरीज क्या हो गई एक तरह से 1/1, 1/2, 1/3 अप टू 1/n। तो ये होगी u1, u2, u3 अप टू un। तो एक बात बताइए जरा, अगर हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n करते हैं तो 0 हो गया। इसका मतलब हमने ये तो दिखा दिया कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un 0 आ रहा है, nth टर्म तो इसकी 0 आ रही है। बट देखिए समेशन 1/n इज डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट सीरीज है। क्यों है बताइए डाइवर्जेंट सीरीज? आप लोगों ने पी सीरीज टेस्ट पढ़ा है, बाय पी सीरीज टेस्ट हम लोग ये सीरीज पढ़ कर आए हैं। समेशन 1/n की पावर p इज कन्वर्जेंट व्हेन, कब होती है कन्वर्जेंट? जब p ग्रेटर देन 1 हो। बट 1/n की पावर p इज डाइवर्जेंट व्हेन, कब होती है? जब p लेस देन इक्वल टू 1 हो। तो देखिए यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि इसकी पावर कितनी है यहाँ पर 1। तो p 1 है और 1 पर क्या हो गई डाइवर्जेंट। अब देखिए जरा सेकेंड एग्जाम्पल लेकर देखिए, यानी कि क्या हुआ कन्वर्स नॉट ट्रू। क्यों नहीं हुआ ट्रू? सिंस हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव un 0 है, बट समेशन 1/n इज डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट के बजाय क्या आई डाइवर्जेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए हम समेशन 1/n स्क्वायर ले लें। ठीक है, अब जरा देखिए ये सीरीज क्या हो गई 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर अप टू 1/n स्क्वायर। तो जरा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव un लीजिए, un का मतलब nth टर्म, तो ये क्या हो गई लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव 1/n स्क्वायर। अब चाहे तो यहाँ भी लिख दीजिएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव un। ठीक है, 1/n स्क्वायर, 1/इन्फिनिटिव क्या हो गया 0। इसका मतलब क्या प्रूफ कर दिया कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव un क्या आ गया 0। हियर समेशन 1/n स्क्वायर, यहाँ p की वैल्यू कितनी है 2 और 2 1 से क्या है ग्रेटर। तो इसका मतलब क्या हुआ हेंस, इसका मतलब हुआ कि समेशन 1/n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट सीरीज। अगर ये कन्वर्जेंट आ गई तो आप लोगों ने क्या किया, इसका कन्वर्स ट्रू हो गया। दैट इज क्या हो गया कन्वर्स ट्रू। कन्वर्स ट्रू होने का मतलब क्या हो गया कि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव un 0 आया तो वो जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी। तो देखिए ये ट्रू हो भी सकता है और ये नहीं, सीरीज पर डिपेंड करता है कि हमारी सीरीज कैसी होगी। ओके, तो हम लोग हमेशा ये नहीं कह सकते कि ऑलवेज ट्रू होगा और ऑलवेज फॉल्स होगा, ये भी नहीं बता सकते। ओके, तो यानी कि आप लोगों को लिखना पड़ेगा कन्वर्स नॉट ऑलवेज ट्रू। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। प्लीज अगर आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आ रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। गुड डे एंड गुड लक।